पाकिस्तान का मजहबी कार्ड करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग होने जा रही है। ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट था, खासतौर से सिख कम्युनिटी के लिए, और उनके अकीदे का बड़ा मरकज है। बाबा नानक देव का 550वां यौम पैदाइश आने जा रहा है और ये दोनों मुल्कों की मंशा थी कि सिख समुदाय वहां पर जाकर के 550वां यौम पैदाइश मना पाए, और इसके लिए दोनों मुल्कों ने बिल्कुल काम किया मिलकर। इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, लेकिन अब आखिर मूवमेंट पर पाकिस्तान का जो तरीकाकार है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि दफा 370 आर्टिकल 370 के कश्मीर से हट जाने के बाद, तमाम दुनिया से बेहाल परेशान बेइज्जत हो जाने के बाद पाकिस्तान इधर भी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा। कुछ सियासत, जैसा कि उन्होंने एक वीडियो इन्विटेशन भेजकर कर दिया है कि मनमोहन सिंह साहब को हम बुलाएंगे। अभी तक कांग्रेस ने कहा है कि कोई ऐसा इन्विटेशन आया ही नहीं है और आएगा भी तो वो नहीं जाएंगे। आप देखिए, उसने कहीं ना कहीं शगुफा छोड़ दिया है। अनिल गर्ग साहब, ये शगुफा ही है। जाहिर सी बात है, ना कांग्रेस जाएगी, ना पंजाब के कोई मिनिस्टर जाएंगे, पंजाब सरकार के लोग भी नहीं जाएंगे, भारत सरकार के लोग भी फिलहाल जिस तरह के हालात है, हाँ हम अपने हिस्से में कर सकते हैं, हम अपने हिस्से में तो जरूर जाएंगे, इतना बड़ा फंक्शन है। लेकिन पाकिस्तान जो दिखाने की कोशिश कर रहा है, और हो सकता है इसका फिर वो बेजा इस्तेमाल करे कि देखो सिखों के साथ लोग, इतना इंपॉर्टेंट वक्त था, इतना इंपॉर्टेंट सेरेमनी थी, नहीं खड़े हुए, ये भी वो करने की प्रोपेगेंडा कोशिश कर सकता है। देखिए, मैं इसमें एक दो बातें कहना चाहता हूं। आपको याद होगा जब नवजोत सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने कहा था मुझे व्यक्तिगत कैपेसिटी में, यानी व्यक्तिगत तौर पर मुझे बुलाया गया है। वो लोग एक सरकार से बात ना करके व्यक्तिगत तौर पर लोगों को बुलाना चाहते हैं, और उसका कितनी फजीयत हुई मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन अब भी वो व्यक्तिगत तौर पर अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहते हैं, और उन्होंने कोई भारत सरकार से कोई फॉर्मल इस बारे में बात नहीं की है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, मैं अभी अभिषेक मनु सिंघवी को सुन रहा था सुबह, उन्होंने कहा, मना नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि अभी तक पूर्व प्रधानमंत्री कार्यालय को कोई ऑफिशियल इन्विटेशन नहीं मिला है, जब मिलेगा तो विदेश मंत्रालय भेजा जाएगा उनकी राय जानने के लिए। और उन्होंने, आपको ध्यान होगा, मैं उसको अभी कोट करना चाहता हूं, उन्होंने आगे बढ़कर एक और बात की। उन्होंने कहा कि मैं तो ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को एक टीम बना देनी चाहिए, और उसको टीम के सदस्यों का चयन वो खुद कर लें, और वो मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में टीम वहां पे जाए। मैं ये कहना चाहता हूं इस मामले में कि वो भी जो भाषा बोल रहे हैं और जो सोच रखते हैं, वो भी शायद पाकिस्तान की सरकार से मैच कर रही है। मैं किसी पार्टी वाली बाजी में नहीं जाना चाहता, लेकिन सवाल इस बात का है कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये अभिषेक मनु सिंघवी नहीं बता सकते। वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या, सरकार को क्या करना चाहिए नहीं कर। अभी उनके पास तो इतना लंबा सरकार का समय था, उन्होंने क्या क्या नहीं किया उस समय कर लेते, अगर विदेश नीति में इतने ही अच्छे थे तो। वो पाकिस्तान की शायद मंशा समझना नहीं चाहते, या समझ के भी अनजान बनना चाहते। हम लोगों को ये बात समझ, अभी भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तान अब आगे बढ़ना चाहता है। मैं कहना चाहता हूं, अगर आगे बढ़ना चाहता है तो करतारपुर साहब के बारे में उसने जो गुगली फेंकने वाली बात की, गोपाल चावला को समिति में रखने की बात की, लोगों का माइंड ब्रेन वॉश करने की बात की, वो सब बातें बंद करनी चाहिए। भारत तो खुद उससे अच्छे संबंध चाह रहा था। पिछले 70 सालों में हमने किया क्या है? हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा उनको दिया, उन्होंने हमें नहीं दिया। आप ये भी याद रखिए, उनकी तरफ से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमें प्राप्त नहीं था। हमने उनको अपना छोटा भाई मानते हुए मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया, और उन्होंने जो हमारे अंदरूनी बात है, हमने जिसपे हमने अपने काम किया है, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपना खुद से व्यापार बंद किया। तो हम कैसे मान लो हमारे साथ तरक्की करना चाहता है? वो तरक्की करना ही नहीं चाहता। वहां की सरकार का इकलौता लक्ष्य है भारत विरोध करना। हम अच्छा करें बुरा करें, उनका एक ही उद्देश्य है कि वो भारत विरोध करेंगे, इसलिए ये सब बातें हो रही। बिल्कुल परविंदर सिंह जी, आप इस चीज को भी शायद मानेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि आप भी चीजों को समझते हैं। गाहे बगाहे कई बार खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारियां होती रहती हैं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती रहती हैं। और हम सभी जानते हैं, खुफिया एजेंसियों का ये इंकशाफ रहता है कि विदेशों में इनके दफ्तर हैं, और वहां से सुलगी तो नहीं, लेकिन एक तरह से गर्म चिंगारी के तौर पर यह मूवमेंट अभी भी चल रहा है। उस तरह से तो नहीं है, लेकिन है। इसको पाकिस्तान वक्त वक्त पर कोशिश करता है कि इसको फिर से सुलगाए, इसको भपकाए, और ऐसा नहीं है कि ये मूवमेंट खत्म हो चुका है। और जरा सी अगर चूक हुई तो हो सकता है कि जज्बातों का फिर एक बहाव बढ़ जाए और मुश्किल खड़ी कर दे, क्योंकि कश्मीर में या पहले पंजाब में पाकिस्तान ने यही किया और इसका बड़ा नुकसान हुआ है। हमने हरमंदिर साहब में देखा कि क्या हुआ है। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जो
पहले हुआ, अब जो चीज नहीं है ना उसको हम एक अपने चैनल के माध्यम से क्रिएट करने की कोशिश मैं करें। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, खालिस्तान मूवमेंट आपकी नजर में कोई ग्रुप मेरे को नहीं नजर आता यहाँ पे जो खालिस्तान मूवमेंट का हो, बचा हो, क्योंकि जो पहले जो लोग थे, देखिए मैं आपको बताता हूं, जो कांग्रेस पार्टी के ने पहले भिंडरा वाले को इतना हाईलाइट करा, उसके बाद उन्होंने हरमंदर साहब के ऊपर अटैक करा। जब उन्होंने हरमंदर साहब के ऊपर अटैक करा जिसकी आवश्यकता नहीं थी, इंदिरा गांधी ने अटैक करा, उसकी भावनाओं के चलते लोगों में एक विद्रोह की भावना थी। और इंदिरा गांधी का मर्डर भी इसलिए हुआ, उसको किसी टेररिस्ट ग्रुप ने नहीं मारा, उनको एक उनके सिक्योरिटी अलग इशू है, वो एक अलग इशू है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि एक बार फिर मजहबी जज्बात को भड़का करके पाकिस्तान सिखों की भावनाओं से खेलने का काम तो नहीं करेगा आगे चलकर। पाकिस्तान कैसे कर सकता है सर? वहां मैं कॉरिडोर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और गुरुद्वारा साहब की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि ये जो मूवमेंट है, इसको कहीं ना कहीं वो गाहे बगाए इधर फेल होते हैं कश्मीर में, तो वो चाहते हैं कि पंजाब में कुछ गड़बड़ करें, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी है, आईएसआई का तरीका है। मैं आपको बताता हूं, जब यहाँ पे अभी उसकी कॉरिडोर की ओपनिंग के लिए गए थे दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के और हमारे शर्मन कमेटी के लोग, तो वहां पे भी उनकी आपस में एक क्लैशेस थे। चाहे ये चावला, गोपाल चावला, इनके पास से निकला, किसी ने फोटो खींच ली, वायरल कर दी, तो उसी टाइम हमारे जो दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान है सरसा जी ने वहीं से अपनी वीडियो जारी करी कि मैं किसी टेररिस्ट के साथ कोई मैं संबंध नहीं रखता, ना मैं बात करना चाहता हूं, मेरी धोखे से फोटो खींची गई है। वो इस तरह की हरकतें गोपाल चावला एंड कंपनी करती है। आप एक बात देखिए, जो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो वहां पर जो जनसंख्या थी माइनॉरिटी से 18 से 24% थी, आज 1.6% रह गई है। और जो वहां के हिंदू हैं, अभी 4-5 साल पहले कुंभ के मेले के बहाने आए थे, उनके ऊपर हमने बड़ी वर्किंग करी है। और उन्होंने कहा, बलदेव सिंह जी को भी हमने देखा जो कि इमरान खान ये तो अभी करंट एमएलए थे, हाँ, बिल्कुल, वो किस तरह से अपनी आप बीती बताते हैं, अपने परिवार के साथ जो हुआ वो बताते हैं। तो ये वहां पर अल्पसंख्यकों की, सिखों की कंडीशन की भी मैं बात करूं तो वो ये है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जो वहां के गुरुद्वारे हैं, मैंने बड़ी बारीकी से जो पाकिस्तान से आए हिंदू थे उनके काम करे हैं। वहां पे एक नजफगढ़ से आगे एक स्कूल था, जिसके अंदर स्कूल के अंदर उनको रखा गया। बीजेपी भारत सरकार ने, राजनाथ सिंह जी ने भी 10 लाख का पैकेज दिया था, लेकिन इतने बड़े उसके लिए 10 लाख रुपया कुछ नहीं है। फिर वो रोहिणी के अंदर झुग्गियों में रहते थे, और वो यहाँ पे जनपद में कनॉट प्लेस में कोई मोबाइल का चार्जर और इस तरह के बेचने के काम करते थे। वो कहते थे हम जाएंगे नहीं। और उनके लिए हमारी एक ट्रस्ट है, सात्विक राष्ट्र निर्माण संस्थान, उसने बहुत काम किया है। और उन्होंने हमें वहाँ की जो स्थिति है, हमें हमारी घंटों बातें होती रहती थी कि उन्होंने कहा जी हमारे जो वहाँ के आपके गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे जो लंगर का काम है या जहाँ वो नौकरी करता है, वो वहाँ सिख होगा या हिंदू होगा, वहाँ मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी घटना या दुर्घटना ना हो जाए। क्योंकि वहाँ पे एक सिखों की जो गुरुद्वारे हैं, वहाँ पे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं गुरु नानक देव जी के, वो एक उनकी स्ट्रेंथ है, इस वजह से वो थोड़े से बचे हुए हैं। लेकिन जो मैं ये कहता हूँ, जो यहाँ के मुसलमान हैं, वो पूरी आजादी की जिंदगी, चाहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, चाहे सलमान खान हो, ये तो हजारों करोड़ रुपए के, पाकिस्तान में एक भी माइनॉरिटी ऐसी नहीं है जो बड़े सक्सेसफुल। अनिल गर्ग जी, पाकिस्तान को यही तो तकलीफ है कि यहाँ पर सब लोग मिलजुल करके रह रहे हैं इतने सालों से, और 2 नेशन का जो फॉर्मूला था वो भी यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर पाया, जबकि पाकिस्तान जबान के आधार पर टूट गया। पंजाबी बोलने वाले, बंगाली बोलने वाले मुसलमानों के साथ नहीं रह पाए, बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान को यही वक्त वक्त पर तकलीफ होती है, और फिर वो इस तरह की हरकत करता है, और ये करता रहेगा। मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूं, मैंने पहले भी ये बात कही है, अभी जो दोनों सरकारें हैं ना, ये उनका फैसला है, और वो अपने फैसले के ऊपर अड़े गए हैं, चाहे मोदी जी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे सिख कम्युनिटी हो। सिख कम्युनिटी अपनी सरकार को फॉलो कर रही है। मैं कहता हूं, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई स्थिति आती है कि भारत सरकार कहती है कि जी वहां वो हमारे लिए रिस्क की बात है, तो उसमें जो सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, सिख कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले लीडर हैं, या सिख संत समाज है, या पूरे भारत सरकार है, वो बैठ के जो भी फैसला करेगी पूरे सिख समाज को मान्य होगा, क्योंकि देश सबसे पहले है। ये बात बड़ी क्लियर है, इसमें कोई दो राय या सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सारा काम अभी स्मूथली चल रहा है, और सब पॉजिटिव है इसके लिए, और मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से जाएगा। अनिल जी।
मेरा इसमें कहना है, जो आपने बात शुरू में की थी कि पाकिस्तान की बदनीति क्यों रहती है, आप ये देखिए इस देश की जो जन्म है उसकी नींव ही गलत बात पे पड़ी है। हम लोग सेक्युलर बने, धर्मनिरपेक्ष बने, हमने माना कि हमारे यहाँ सभी धर्म बराबर हैं, और वो इस्लामिक बना। तो जब जिसकी उत्पत्ति ही धर्म के आधार पर हुई हो, तो वहां ये मानना कि बाकी धर्म के लोगों को समान अधिकार मिला है, ये हमारी गलतफहमी है। वो गलतफहमी में नहीं है शुरू से, वो लोग अपने एजेंडे पे शुरू से कायम है, चाहे 1948 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, या उसके बीच में जितने भी ये आतंकवादी गतिविधियां, वो आज से लेके, अपने पैदा होने से लेके आज तक वो अपने मंसूबे पे कायम है। गलतफहमी में हमारे साथ ही रहते हैं, कभी कभी उनको उनसे अच्छे काम की उम्मीद हो जाती है, उनको लगता है नहीं अब सुधर जाएंगे। उन्होंने आज तक नहीं सुधरे, तो अब उनसे सुधरने की उम्मीद कम है। आप ये देखिए उनके जितने स्टेट्स हैं सब लोग उनके खिलाफ झंडा उठा के खड़े हैं। बलूचिस्तान खड़ा है, गिलगिट पाकिस्तान खड़ा है, पीओके के जो बाकी लोग हैं वो खड़े हैं, पंजाब में उनके खिलाफ रेवोल्यूशन है। वो इकलौता देश है ऐसा है जो अपने ही स्टेट की लैंग्वेज को नहीं मानता। पंजाबी लोग ही जो वहां पे पंजाबी भाषा है उसका ही विरोध होता है वहां पे, जबकि वहां पंजाबी भाषा बोलना ही रूल्ड करती है। पंजाबी वहां पे, पंजाबी के जो वहां पे जो सियासतदान है वो सब रूल्ड करते हैं, लेकिन वो ही उनका विरोध करवाते हैं। आप ये देखिए ना, अपने ही देश में अपने ही लोगों को कत्ल करवा रहा है, तो उससे ये उम्मीद करना कि भारत के हित में सोचेगा, मैं सोचता हूं ये थोड़ी हमारी गलतफहमी होगी। हमें अपने आप को ठीक कर लेना चाहिए। कहीं भी वो इस बात पे नहीं ठहरता कि वो अपना भला या दूसरों का भला सोचे। तो ये मौजूदा शरारत को आप किस तरह से देख रहे हैं फिर? देखिए, मैंने पहले ही कहा, इसके शुरू में ही आप वहां के ही जो लोग हैं उनके बयान सुन लीजिए। वहां का विदेश मंत्री ने पहले से ही कहा कि इमरान खान ने गुगली फेंकी। उसने कहीं नहीं कहा कि हमने सिख धर्म के लोगों का कदर किया है, ये सब लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी बात होगी, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, इससे मेल भाव बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। उसने ये कहा गुगली फेंकी है, वहां से लोग जो आएंगे हम उनका ब्रेन वॉश करेंगे, और इसलिए जानबूझकर उन्होंने गोपाल चावला को उस टीम में रखा है। मैं तो उल्टा पूछ रहा चाहता हूं कि गोपाल चावला और उसके बाकी खालिस्तान समर्थकों से, अगर उन्होंने खालिस्तान बनाना ही तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में जो सिख गुरुओं से जुड़े हुए स्थान है या उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण है, तो सबसे पहले नक्शे में उसको लेके आए। वो उनको पहले आप लोग हमें जगह दीजिए, हम भारत से जो लड़ेंगे मरेंगे या जो भी करेंगे मांगेंगे बाद की बात है, पहले आप तो दीजिए। कम से कम उनका मुंह तो बंद होगा, उनका दोहरा चरित्र सामने आएगा। दिक्कत क्या है कि वो कुछ कहते हैं और हमारे जो दूसरे साथी हैं वो लेके चल देते हैं। वो वहां पे अपना दिमाग नहीं लगाते कि भाई साहब ये हमें भड़का रहे हैं, लड़ा रहे हैं। तो लेकिन परविंदर जी तो कहते हैं कि अब खालिस्तान मूवमेंट पूरी तरह से खत्म हो चुका है ही नहीं, कभी रहा होगा, कम से कम भारत में तो नहीं। भारत में नहीं है, विदेशों में बहुत सक्रिय है। जो 2020 जो एक पतवंत सिंह है, वो पुन्नू, वो उसको चला रहा है और वो उसमें करोड़ों डॉलर इकट्ठे कर रहा है। वो एक अलग बात है। जो भारत में रहने वाले लोग हैं, देखिए मेरी एक बात को समझिए, क्योंकि जो हम लोग जो यहाँ बैठते हैं ना डिबेट के अंदर, हमें करोड़ों लोग देख रहे हैं। हमें हमारी एक अपनी एक जिम्मेवारी है कि हम जो बात करें वो बात सही होनी चाहिए। हम किसी की बात ऊपर से चली आ रही बात को लेके ना चलें। देखिए, एंड ऑफ द डे हमें बात करनी है, हम अपनी शर्तों पे बात कर रहे हैं, हम अपने हमारी गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है और वो इसमें बड़े ही सक्षम है और बड़े अच्छे तरीके से बात कर रही है। एंड ऑफ द डे पड़ोसी से बात करनी है और वो भी गिड़गिड़ा रहा है। वो जब तक पूरी तरह से सारी चीजों में आएगा तो एंड ऑफ द डे बात करके उस चीजों को सॉर्ट आउट करा जाएगा। क्योंकि रोज मरना मारना और ये सारी चीजें नहीं है। वो तो आपने उसकी स्थिति देखी है, पाकिस्तान की स्थिति एकदम शून्य पे पहुंची हुई है। वो विषय पे हमारी बड़ी डिबेट हो गई है, मैं उस बात पे नहीं आ रहा। बात करतारपुर कॉरिडोर की है। जो करतारपुर कॉरिडोर है, जो 1400 रुपए लेने की बात कही गई थी हर यात्री से, उसको नकार दिया। कम्युनिटी किस तरह से देखती है? नहीं, उसको नकार दिया गया। उसका जो जितनी भी मीटिंग्स हुई थी उन्होंने कहा कि हम इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं देंगे। देखिए तो अभी फिलहाल क्या सिख कम्युनिटी ये मतलब तय कर चुकी कि पूरा फ्री होगा कॉरिडोर में आना जाना दोनों तरफ से? देखिए, अभी तक तो जो यहाँ से दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी भेज रही है वो 200 रुपए चार्ज ले रहे हैं जी। 200 रुपए चार्ज ले रहे हैं सिर्फ। जो और जत्थे हैं वो ज्यादा पैसे ले रहे हैं। पाकिस्तान लेगा कोई पैसा? पाकिस्तान का अभी देखिए मैं पूरी तरह क्लियर नहीं हूं मैं, क्योंकि पहले उन्होंने आवाज उठाई थी और दोनों सरकारों के बीच में बात हुई थी और सरकारों के नुमाइंदों ने इसके ऊपर हाईली ऑब्जेक्शन करा था कि हम इसमें कोई चार्जेस नहीं देंगे। तो जो उन्होंने सारी शर्तें मान ली थी पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा भी देखिए मैं कोई पाकिस्तान की फेवर करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना मैं उनके लिए बात कर रहा हूं, मैं एक जनरलाइज बात कर रहा हूं कि हम जब किसी पहलू को देखें तो थोड़ा वाइडर रेंज से देखें।
जो हमारे हम ओपन माइंड से देखें। लेकिन एक डरा बन जाता है कि हम एक चीज को क्रिटिसाइज करते जाएं, तो वो भी एक रास्ता नहीं है किसी चीज का। लेकिन ये जो करतारपुर कॉरिडोर है, इसके अंदर नहीं, मैं परमिंदर जी, मैं बार बार मैं भी कह रहा हूं और मेरे ख्याल से हमारे नाज़रीन भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हम इसमें बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर तो दोनों मुल्कों का ज्वाइंट वेंचर है और उसको पूरा होना था, हुआ, और वो चलेगा भी आगे इंशाअल्लाह। इसमें कोई उसकी बात ही नहीं है, वो तो मजहबी अकीदे का मामला है। हम यहाँ पर पाकिस्तानी शरारतों की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, उसको ना मिलाइए। आप ये समझिए करतारपुर कॉरिडोर में जो शरारतें वो कर रहा है, आप भी इस चीज को समझ रहे होंगे ना। सरदार मनमोहन सिंह जी को वीडियो मैसेज दे करके देने की कोशिश करना, एक मैसेज देकर एक शगुफा मार देना, जैसा कि अनिल गर्ग जी भी कह रहे हैं फिलहाल कि कांग्रेस ने भी एकदम नहीं नकारा है, जैसा कि अनिल गर्ग जी बता रहे हैं। जी आप सुन लीजिए, अभिषेक मनु संघवी ने कहा है कि अगर वहां से इनविटेशन आएगा तो सरकार को एक कमेटी बनानी चाहिए और उनको मनमोहन सिंह जी को उसका नेता बना के भेजना चाहिए। तो नकारा कहां है? नहीं, उन्होंने भारत सरकार ने भी नकारा। उन्होंने कहा ये भारत सरकार के पास इन्विटेशन नहीं, नकारने का कोई सवाल नहीं है। एक जनरलाइज स्पोक्स पर्सन ने बोला, उन्होंने कहा है कि जनरलाइज नहीं है साहब, वो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर मनमोहन सिंह जी का एक निजी फैसला होगा, अगर वो हमारे से साहब, मैं ये कह रहा हूं, अभी तक तो इन्विटेशन आया नहीं और इन्होंने जाने की तैयारी कर ली। नहीं, किसने जाने की तैयारी? सर, अगर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में नहीं, अनिल जी, किसी ने तैयारी नहीं करी, कांग्रेस ने भी नकारा। अनिल जी, अगर मनमोहन सिंह जी का निजी फैसला होगा भी तो हम और आप उस पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं। मैं उसके फैसले की बात नहीं कर रहा, अपने अकीदे मैं अभिषेक मनु कोई भी जा सकता है, जो बयान है उसको कोट कर रहा हूं कि उनकी सोच क्या है। उन्होंने वीडियो देखिए, एक उन्होंने वीडियो मैसेज करा, हमारे यहाँ डिबेट शुरू हो गई। देखिए, उन्होंने एक उसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं। नहीं, देखिए, आप इसको भी समझिए सर, चाहे अनिल जी हो चाहे आप, अगर किसी को निजी तौर पर दावत मिलेगी तो उसको जाने में ना जाना उसका फैसला रहेगा। उसमें ऑफिशियल और बकायदा ऑफिशियली परमिशन होती है सरकार की। वो तो विदेश मंत्रालय से वो परमिशन लेंगे, मैं एक बात कह रहा हूँ। लेकिन उस पे विदेश मंत्रालय से परमिशन तब लेंगे जब उनको इन्विटेशन आएगा। लेकिन अभिषेक मनु संघवी ने जो इससे आगे बढ़ के कहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने तो कहा है कि जाना चाहिए, मनमोहन सिंह जी की अध्यक्षता में जाना चाहिए और प्रधानमंत्री जी को एक कमेटी बनानी चाहिए, उसके मेंबर वो खुद चयन करे। यानी उनका मन है कि जाना चाहिए। मैं उस सोच की बात कर रहा हूं। अब मैं आपको उसकी बात करूं जो अभी आप इमरान खान की बात कर रहे थे कि उनको बात करनी चाहिए, आखिर तो बात करनी है। आप उनकी सोच समझिए। पीओके में जाके इमरान खान ने क्या कहा? पीओके में अभी पीछे जब उनका स्वतंत्रता दिवस था, उन्होंने पीओके में जाके कहा कि आप लोग तैयार रहिए, आप लोची बैठे पे तैयार रहिए, मैं पहले यूएन में होकर आता हूं, फिर बताऊंगा आपको कमेंट करना है। आप इस बात को समझिए, पीओके ने उनको नकार दिया। वो कहते हैं हिंदुस्तान पीओके ने नकारा ना, इमरान खान के लिए तो सामने आ गई। वो तो उन्होंने आतंकवादियों को क्या कहा है? उन्होंने आतंकवादियों को कहा है कि आप बिल्कुल तैयार रहिए, कब जाना ये मैं आपको यूएन में जाने दीजिए, मुझे वहां का तमाशा कर लेने दीजिए, फिर मैं आके आपको बताऊंगा कब आपको एंटर करना है। ऐसा मुल्क जो आपके सामने 24 घंटे आतंकवादी भेजने की बात करता हो, तो आप उससे बातचीत करने की बात कर कैसे सकते हैं? वो उसकी एक मिनट में स्टेटमेंट चेंज होती है। नहीं, वो कभी एकदम ऊपर चढ़ जाता है, एकदम बिल्कुल नीचे गिर जाता है। आप तो समझदार है ना, आप तो उनकी बातों के अनिल गर्ग जी, परविंदर जी ने कहा ना कि पूरा सिख समाज सरकार के साथ रहेगा। बिल्कुल, सरकार जो तय करेगी, जिस तरह से डायरेक्शन देगी वैसे ही करेंगे, चाहे किसी को दावत मिले उस सिलसिले में भी हो या आगे की भी जो भी कदम उठाने हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो मानसिकता की बात कर रहा हूं। मंशा पर भी कोई इन्विटेशन अभी आया नहीं और बिना इन्विटेशन आए ही आप लोग ऐसी बात शुरू। मेरे साथ सुभ्रांश राय भी आ गए हैं, आखिरी मोमेंट पर आए हैं, सियासी तज्जियाकार हैं, उनसे भी बात करता हूं। मनमोहन सिंह जी को दावत भेजने का वीडियो मैसेज पाकिस्तान ने भी दिया। कांग्रेस ने बताया कि अभी ऐसे कोई ऑफिशियल दावत नहीं आई है, वो जब आएगी जब देखी जाएगी, और वैसे भी नहीं जाएंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की शरारत को आप कैसे देखते हैं? देखिए इमरान जी, ऐसा है कि जब कांग्रेस ने साफ साफ शब्दों में या डॉक्टर साहब ने खुद कह दिया कि वो नहीं जाएंगे तो ये बात खत्म है। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा डीपली आप समझने की कोशिश करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह वो व्यक्तित्व हैं जिनके लिए राष्ट्र पहले है और राष्ट्र की नीतियां पहले हैं। वो व्यक्तित्व नहीं है कि मुझे जिनको शो बिजनेस करने में ज्यादा इंटरेस्ट हो कि मैं शपथ ग्रहण करूंगा तो आपको बुला लूंगा, बिन बुलाए चला जाऊंगा, इसके बाद दोनों के माताओं के बीच में सालों का आदान प्रदान होगा, ये जानते हुए कि जब पहली बार अटल जी ने भरोसा किया था तो उन्होंने हमारे पीठ में छुरा घोंपा था और दोबारा ये घटना घट सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि उनके व्यक्तित्व का प्रभाव है। उन्होंने आमंत्रित किया कि आप आइए, लेकिन जब उन्होंने एक मिनट इमरान साहब सुनिए, जब उन्होंने एक शब्दों में व्यक्तित्व, ये देखिए, आप जो है
पाकिस्तान के उस शगुफे का पहला शिकार तो मुझे लगता है आप हुए। आपने सियासी तंज भी मार दिया, आपने यहां पर दूसरे ढंग से चीजों को उस पर राजनीति भी करने की कोशिश कर दी, या राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा आपने तैयार कर लिया, मुझे तो ये लग रहा है। नहीं इमरान साहब, देखिए आपके देखने का नजरिया है, जब आपके पास ये जानकारी है ऑलरेडी कि वो नहीं जा रहे अटेंड करने, इसका मतलब बात वही खत्म हो गई। चूंकि वो उस व्यक्तित्व और विचारधारा के नहीं है कि जहां मुझे कोई भी बुलाए, किसी भी देश से बुलावा है और मेरा उसके साथ व्यक्तिगत संबंध ना हो। जैसे मैं आपको वाकया दिलाता हूं अपने प्रधानमंत्री की मीटिंग का मलेशिया से, जहां वो इतनी अच्छी दोस्ती थी कि जाकिर नाइक को अगले दिन हिंदुस्तान में सरेंडर कराया जा रहा था, यह मीडिया रिपोर्ट का हवाला था। उसी मलेशिया के प्रधानमंत्री ने यूएनओ के पटल पे बोला, उसने कश्मीर को लेकर कश्मीर को एक देश करार कर दिया, जम्मू कश्मीर को। अभी तक विदेश मंत्रालय और प्रधानमंत्री का कोई वक्तव्य नहीं आया। तो कहने का मतलब ये लोगों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री को इवेंट में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, शपथ ग्रहण लेना है तो जी आपको बुला लूंगा, बिना बुलाए जी हम सालों का आदान प्रदान करेंगे। प्रोपेगेंडा का शिकार हो रहे हैं, फिर शिकार हो रहे हैं। आपने अभिषेक मनु सिंघवी का इंटरव्यू नहीं सुना है, शायद उनका बयान नहीं सुना है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया, उन्होंने कहा है कि अभी तक मुझे इन्विटेशन नहीं आया है, आएगा तो विदेश मंत्रालय पे हम राय लेने के लिए भेजेंगे। और उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा है कि उनको जाना चाहिए, उनकी लीडरशिप में जाना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कमेटी बनानी चाहिए। और आप अभी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी तो देश प्रेम कर रहे हैं। भी बड़ी बात यह है कि अगर आप करतारपुर साहिब का जिक्र कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आज देश को और खासकर स्पेशली सिख समाज को नवजोत सिंह सिद्धू को जरूर धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि करतारपुर साहब की चर्चा और जहां तक सिखिज्म के महत्व की बात उठी थी वही शख्स ने शुरू किया था और उसे हिंदुस्तान की मोदी जी वाली मीडिया ने सबसे पहले इमरान खान का दोस्त बता दिया। उद्देश्य यह है कि वार्ता चाहे कैसी भी हो, अगर मेरी धार्मिक भावनाओं का उससे सम्मान हो रहा है तो मुझे 2 कदम बढ़कर यह काम करना चाहिए। यही एक राजनेता का धर्म होता है। यह नहीं होता है कि मैं जी मिलने जाऊं, पूछा और अपनी बात को रखा, क्योंकि प्रकाश पर्व अभी आने वाला है कुछ दिनों बाद और आपकी मीडिया उल्टा रिवर्सल। सुब्रान जी, मीडिया ने कब ऐतराज किया था? जब गोपाल चावला के वीडियो जारी होते हैं बंदूक उठाए हुए और खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन करते हुए, और वही गोपाल चावला वहां पर मौजूद था और वो वहां पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मेंबर है। हिंदुस्तान ने इस बात पर भी ऐतराज किया था और मीडिया ने भी इस बात पर ऐतराज किया था कि गोपाल चावला को पाकिस्तान सरकार जानबूझकर अपने गुरुद्वारों में इस तरह के लोगों को एंटर करवा रही है ताकि यहां पर पशुपेश के हालात पैदा हो सिख कम्युनिटी के सामने। जिक्र कर रहे हैं तो आप हिंदुस्तान के सिखिज्म पे सवाल कर रहे हैं। जिस करतारपुर साहब के गुरुद्वारे में ननकाना साहब जाना है वो उस कमेटी का भी मेंबर है, लेकिन क्या लगता है कि हिंदुस्तान का सिख समाज कोई दूध पीता बच्चा है कि कोई गोपाल चावला जैसा आतंकवादी और देशद्रोही कुछ समझाने की कोशिश करेगा तो लोग उसमें बरक जाएंगे? ऐसा नहीं है, ये आपके देखने का परसेप्शन है। ठीक है जी, ये एक त्योहार का विषय है, ये एक हमारी धार्मिक आस्था का विषय है, ये राष्ट्रवाद का विषय है, लेकिन क्योंकि आप प्रोपेगेंडा को इसलिए मैं आप ही के पास आ रहा हूं। इनकी बात का से आप देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं अपने साथी को। यहाँ पर कोई शक नहीं अगर नवजोत सिद्धू तो फिर मुबारकबाद है सिख समाज को कि उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान के साथ हिंदुस्तान के साथ नहीं की, वो हिंदुस्तान है। देखिए शब्दों को साथ वास नहीं है, वो हिंदुस्तान है। सेवा का दूसरा नाम सिखिज्म है, बलिदानी का दूसरा नाम सिखिज्म है। हिंद के वीरों ने हिंद के हर घर का बड़ा बेटा सिख बना था। साथ वास शब्द बोलिए हिंदुस्तान का मतलब। सुब्रान जी, आपने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा का शिकार होते हुए मुझे नजर आ गए। आपने तंज भी कर दिया मौजूदा प्रधानमंत्री जी पर भी। देखने का नजरिया है, आपने सिख समाज की मंशा को लेकर इनडायरेक्ट वे में हम पर ब्लेम करते हुए अपना मौक़िफ़ भी साबित कर लिया। मतलब आपने वो सारे प्रोपेगेंडा का उस ट्रैप में आ गए मुझे लग रहा है, जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब एक वीडियो में आपका नहीं है। अगर कोई राष्ट्र की बात करता है तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है, देश से सवाल पूछता है देश के प्रधानमंत्री से तो आपको प्रोपेगेंडा लगता है। भैया आप सरकार की नीतियों की बात करिए, अगर सरकार आर्थिक रूप से फेल है तो हम पूछेंगे, आपको जैसा प्रोपेगेंडा दिखे। अगर सही से प्रकाश पर्व की बात हो रही है और लोगों के लिए एक व्यवस्था बन रही है तो उसका सम्मान करेंगे। आप इसको प्रोपेगेंडा समझिए, आपकी प्रॉब्लम है। आधारशिला जब रखी जा रही तो सरकार ने अपने नुमाइंदों को भेजा था। 2 बातें उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री ने जाने से साफ मना कर दिया था क्योंकि कई सैनिकों की, कई फौजियों की शहादत हुई थी। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा। ये भी आप देखिए ना। मैं अपने मित्र को 2 बातें याद दिलाना चाहता हूं।
नवजोत सिंह सिद्धू साहब को बहुत ज्यादा श्रेय दे रहे हैं, तो इनको तुरंत कैप्टन अमरिंदर जो है उसकी भर्त्सना शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने खालिश विरोध किया था। उन्होंने कहा था मेरी बिल्कुल, मैं वही याद दिला रहा था उसको नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, वहां के सेना अध्यक्ष से जितनी गर्मजोशी से उन्होंने गले मिले थे, जो सेना अध्यक्ष 24 घंटे हमारे सैनिकों की हत्या करने की बात सोचता है, उससे गर्मजोशी है। अरे भैया, उस देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष से गले लग रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, जिसने उरी का हमला कराया था। किस बात को आप भूल गए? नवाज शरीफ से गले लग रहे थे, इमरान खान के साथ लंच डिनर कर रहे थे, भूल गए आप इस बात को? मेरी सुनिए तो सही। अजब बात कर रहे हैं। ये एक प्रोटोकॉल है, सुनिए, अगर नहीं जानकारी है तो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है। आप कहीं गए हैं तो दो लोगों के बीच में मुलाकात हो रही है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ से गले मिल रहे थे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जिम्मेदार ठहराएंगे? प्रोटोकॉल मालूम नहीं है। नहीं शिवराज जी, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। कौन से आप दो राजनेताओं के, दो राष्ट्र प्रमुखों के प्रोटोकॉल की बात अलग होती है, और सिद्धू साहब किनसे गले मिले? पाकिस्तान के जैसे राष्ट्र से हुआ था, जिसका सेना अध्यक्ष जिम्मेदार है या उस देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? मेरे लिए तो दोनों जिम्मेदार है। और एक बात और मैं अपने साथी को याद दिलाना चाहता हूं, करतारपुर साहब के कॉरिडोर की सबसे पहली बात 1999 में हुई थी, जब अटल जी की सरकार थी, और बात वहां से शुरू हुई थी, और लाहौर बस सेवा तब शुरू हुई थी। मैं अपने साथी को याद दिलाना चाहता हूं, तो हम कहना चाह रहे हैं कि जो अटल जी ने नीति बनाई थी पड़ोसी को लेकर, प्रोटोकॉल देश के तरफ से प्रतिनिधि होते हैं, उनका होता है, व्यक्तिगत पर जाने वाले का जाना। आप जिस पड़ोसी की बात कर रहे हैं ना सुब्रांश जी, और जिस सरकार को इस वक्त नीति को फेल बता रहे हैं, वो पड़ोसी कल जिहाद जिहाद का नारा लगवा रहा था और कह रहा था कि सारे भारत के खिलाफ, हिंदुस्तानी के खिलाफ जिहाद करो। सुनिए, मेरा हिंदुस्तान सर्वप्रथम है। अगर उसने सिख समाज और मेरे भाइयों के लिए कोई एक व्यवस्था दी है, और ये सिख समाज मेरे ही परिवार का कोई अग्रज रहा होगा आज से 200 300 साल 400 साल पहले, ऐसा है कि अगर कुछ व्यवस्था दी है और कहीं से उस व्यवस्था से अगर मेरी धार्मिक भावनाएं संतुष्ट होती है, तो उसका क्रेडिट जिसने किया उसको जाना चाहिए। आप भी गए पसीना सरकार को लेकर, कोई बदले में आप पूरी लेकर आए इस देश को, बदले में आपने पुलवामा दिया इस देश को। ठीक है, चलिए, मेरे पास सर वक्त नहीं है, जल्दी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये राजनीति का विषय नहीं है, हर व्यक्ति इसका क्रेडिट लेने के प्रयास कर रहा है। ये समस्या तब से, जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब से करोड़ों अरदासें सिख समाज की एक बड़ी एक आस्था थी कि हमारे लिए ये कॉरिडोर खोला जाए। ये कॉरिडोर खोला है। अगर सिद्धू जी गए हैं तो उन्होंने भारत सरकार की परमिशन लेके गए हैं। सुषमा स्वराज जी ने फोन किया है, सिद्धू जी आप जाइए। जो कमेटी बनी है उसके अंदर भी सिद्धू जी थे। आप सिद्धू जी से पूछिए, वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। जो वहां के आर्मी थे, उन्होंने उनको बोला कि हम आपके लिए कॉरिडोर खोल रहे हैं। सिद्धू जी ने नहीं बोला। यही तो शरारतें हैं पाकिस्तान की, हम इस पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा हम आपके लिए कॉरिडोर, वो हर मजहबी, कोई भी सिख, ठीक है सर, इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता। ठीक है सर, उनकी तो अरदासें पूरी हुई है। भेजा नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। पाकिस्तान की इसी हरकत को हमें समझना पड़ेगा कि हर मजहबी मौके का, हर जज्बाती मौके का वो फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं, उससे बचना पड़ेगा, उसकी शरारत को समझना पड़ेगा और उसे वक्त वक्त पर निस्तो नाबूद करते रहना पड़ेगा। यही इस बहस का मकसद था। बाकी बहुत मुबारक सिख समाज को करतारपुर कॉरिडोर के लिए, हम तमाम लोगों के लिए मुबारक मौका है, और ये बहुत जल्दी मंजर आम पर आएगा और तमाम लोग आना जाना कर सकेंगे 550वां जन्मोत्सव मनाने के लिए गुरु सिंह साहब का। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का।